व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी नेस्ट जेएस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पार्ट 3 होने वाला है, जिसके अंदर हम फर्दर जो है अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की सीरीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आप लोग को याद हो या कमिंग ऑन अगर आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है वो स्टैंडर्ड प्रोवाइडर्स को डिस्कस किया था, देन वी वेंट ऑन टू कस्टम प्रोवाइडर्स। और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी इसके अंदर हम लोगों ने कस्टम प्रोवाइडर्स के थ्रू जो है वो एक पोस्टग्रेस का प्रोवाइडर बनाया था, जिसको अगेन हम लोगों ने इंजेक्ट किया था हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर, और फिर हम लोगों ने हमारे रूट मॉड्यूल के अंदर आकर जो है वो एक क्वेरी परफॉर्म करके देखी थी और सब चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही थी। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है कि हम लोग बेसिकली एक यूज़ क्लास के जो है वो ऑप्शन को देखेंगे, जिसके थ्रू अगेन हम लोग एक ऑब्जेक्ट को आईओसी कंटेनर में रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इस यूज़ क्लास के एट्रीब्यूट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू गाइस कैन इंजेक्ट डिफरेंट प्रोवाइडर्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो आप डिफरेंट जो है वो यूँ समझ लें कि कंडीशंस की बेस पे जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोवाइडर जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं इनटू योर आईओसी कंटेनर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन मैं इसको जो है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में अगेन हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मॉडल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि जो एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँ थोड़ी प्रैक्टिकल हो, तो इसी वजह से हम जो है अलग से एक मॉडल बना रहे होंगे और उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर हम न्यू कर लेते हैं और एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, और मैं जो है वो एक यूज़र्स का मॉडल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यूज़र्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं users.module.ts, और उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं गिट पे भी। ठीक है, और ऐप मॉडल को मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करके हमारे यूज़र मॉडल में लेकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और ये जो फालतू की चीज़ें हम यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कमेंट्स भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन मॉडल भी नहीं चाहिए मुझे फ़िलहाल, और ये पूरा कंस्ट्रक्टर भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसको हम नाम दे देते हैं कि दिस इज़ माई यूजर्स मॉड्यूल। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगेन यहाँ पे काफ़ी इंपोर्ट्स आए हुए हैं, तो मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ। और इसी पॉइंट पे क्योंकि मैंने अपना यूज़र मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है, तो लेट्स इंपोर्ट दिस यूज़र मॉड्यूल इनटू अवर मेन रूट मॉड्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे सिंपल एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब जब भी मैं प्रैक्टिकली जो है वो नेस्ट के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो मैं उस दौरान क्या करता हूँ कि आई ऑलवेज क्रिएट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। ठीक है, एक मेरी होती है मॉक सर्विस, ठीक है, और एक मेरी होती है प्रोडक्शन की सर्विस। ठीक है, और मैं डिपेंडिंग ऑन माय एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जब मैं उसे डेवलपमेंट मोड में रन कर रहा होता हूँ तो मैं मॉक सर्विस को इंजेक्ट करता हूँ, और जब मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा होता हूँ तो मैं उस टाइम पे प्रोडक्शन सर्विस को इंजेक्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, अब अगेन नेस्ट के अंदर आप ये काम किस तरीके से कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट्स से इट्स माई user.service.ts। ठीक है, आप इसको अगेन सर्विस भी कह सकते हैं, प्रोवाइडर भी कह सकते हैं, नेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक क्लास एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड लेट्स से इट्स माय यूज़र मॉक सर्विस। ठीक है, इसको मैं मॉक सर्विस का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर फिलहाल कोई भी एक डमी जो है मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज करें मैं कहता हूँ कि गेट यूज़र्स। ठीक है, और गेट यूज़र्स के अंदर अगेन हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे कि फ़िलहाल मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवा देता हूँ कि, और उसको बोलता हूँ कि दिस इज़ यूज़र्स फ्रॉम मॉक सर्विस। ठीक है, हम फिलहाल ये कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैं एक और सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज करें यूज़र प्रोड सर्विस, कि मेरी बेसिकली ये प्रोडक्शन की सर्विस है। और यहाँ पर अगेन जो है वो गेट यूज़र्स का हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ लेट्स सपोज करेंगे दिस इज़ यूज़र्स फ्रॉम कर देते हैं प्रोडक्शन सर्विस। ठीक है, अगेन सिर्फ ये डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, रियल वर्ल्ड में होता ये है कि जब आप मॉक सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो तब आप यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा रिटर्न कर रहे होते हैं, और जब आप प्रोडक्शन की सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस केस में आप डेटाबेस के थ्रू जो है वो डेटाबेस से रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, आपको सिंपल स्ट्रिंग्स जो है वो रिटर्न करवा दी है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर क्योंकि मैंने दोनों को एज अ प्रोवाइडर रजिस्टर करना है, तो आई विल बी यूजिंग इंजेक्टेबल का हम डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी और हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इंजेक्टेबल का डेकोरेटर इस्तेमाल कर लेते हो तो अगेन कहानी क्लियर हो जाती है कि आप दोनों को एज अ प्रोवाइडर जो है वो रजिस्टर करना चाह रहे हो। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे मैं आया हूँ अपने क्योंकि मेरे ये यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं आया हूँ यूज़र मॉडल के अंदर, क्योंकि इसी मॉडल में मैंने यहाँ पे सर्विस क्रिएट की है, तो इसी मॉडल में मैं प्रोवाइडर को रजिस्टर करूँगा। ठीक है, तो उस केस में अगेन हमारे पास करते हुए आ रहे हैं हम केवल 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक प्रोवाइड होता है और एक होता है हमारे पास सेकंड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सेव करवा रहे होते हैं। तो प्रोवाइड के अंदर हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर देते हैं। लेट्स सपोज करें मैं इसको नाम देता हूँ इट्स माय यूज़र अंडरस्कोर सर्विस का नाम दे देता हूँ। ठीक है, एक यूनिक आईडी मैंने प्रोवाइड कर दी, और जो सेकंड पैरामीटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो अगेन यहाँ पे होगी यूज़ क्लास। ठीक है, और यूज़ क्लास के अंदर जिसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर
डायनेमिकली किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल की बेस के ऊपर डिफरेंट प्रोवाइडर्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि यूज़र डॉट क्लास में लिख सकता हूँ कि अगर प्रोसेस डॉट env, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में लेट सपोज कर मैं चेक करता हूँ कि नोड का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, नोड का इन्वायरमेंट वेरिएबल, नोड अंडरस्कोर इन्वायरमेंट का वेरिएबल अगर तो बराबर है डेवलपमेंट के, तो एक काम करो, आप यूज़र की जो मॉक सर्विस है आप उसे इंजेक्ट करो। और अगर डेवलपमेंट नहीं है या डेवलपमेंट के अलावा कुछ है, मैं थोड़ा सा उसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के अलावा कोई और इन्वायरमेंट है, तो उस केस में आपने बेसिकली प्रोडक्शन की सर्विस को इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो डायनामिक कंडीशन है जिसकी बात मैं आपको कर रहा था कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल की बेस पे चेक कर रहे होंगे कि अगर डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो कन्फिगर हुआ है तो हम मॉक सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, और अगर डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं हुआ हो तो हम प्रोडक्शन को जो है वो इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज करें कि दैट इज़ यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट ts कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करते साथ ही मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेता हूँ ताकि फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे सिंपल हम एक काम करते हैं कि एक यूज़र कंट्रोलर की क्लास बना लेते हैं, और एक में सिंपल जो है वो गेट का मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम सिंपल कर देंगे गेट यूज़र्स, और गेट यूज़र्स, और यहाँ पे हम सिंपल जो है वो रिटर्न करवाएंगे एक सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग में अब हम ये जो स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न करवाएंगे, अगेन ये हमारी आ रही हुई सर्विस है। तो क्योंकि सर्विस को हमने एज अ प्रोवाइडर इंजेक्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पे जो है वो प्राइवेट जो है वो रीड ओनली, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा यूज़र सर्विस, ठीक है। और यूज़र सर्विस क्योंकि मुझे पता है कि दो टाइप की हो सकती है, प्रोडक्शन के लिए अलग है और मॉक के लिए अलग है, तो मैं दोनों यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। यूज़र की प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकती है, और अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट करके फॉन्ट छोटा करूँ तो यूज़र की मॉक सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ही टाइप्स हो सकती हैं कि यूज़र की प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकती है, यूज़र की मॉक सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। और उस केस में अगेन यहाँ पर सिंपल गेट के मेथड के अंदर मैं आके रिटर्न करवा दूँगा कि दिस डॉट यूज़र सर्विस और यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र्स, इस मेथड को हम सिंपली यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे यूँ कर लेते हैं, और क्योंकि मुझे इसे कंट्रोल डिफाइन करना है तो कंट्रोल के नोटेशन भी डिफाइन कर लेता हूँ। लेट सपोज उसको मैं नाम देता हूँ कि इट्स माय यूज़र्स, ठीक है। और इस पॉइंट पर अगेन आपको आइडिया क्लियर होगा कि मैं बेसिकली मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इसको इंजेक्ट किया है डिपेंडेंसी को, ठीक है। और मुझे पता है क्योंकि यूज़र सर्विस अगेन डिपेंडिंग ऑन माई कंडीशन प्रोडक्शन की सर्विस भी हो सकती है और मॉक की सर्विस भी हो सकती है। दोनों केसेस में अगेन मेरे पास गेट यूज़र्स की मेथड डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप यूज़र मॉडल में आए तो आपको याद हो तो हमने बेसिकली इस कीवर्ड के थ्रू इसको इंजेक्ट किया था, ये इसकी यूनिक आईडी। तो बेसिकली मैं इसी यूनिक आईडी की बेस पे इसको इंजेक्ट करूँगा। तो उस केस में मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल में आना है, और यहाँ पर हम इंजेक्ट का जो है वो डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर जो यूनिक आईडी मैंने पास की है वो है यूज़र अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सही चीज़ें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। इसको एक न्यू लाइन पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। एक दफ़ा स्पेलिंग वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास यूज़र सर्विस ये थी, और यूज़र मॉडल के अंदर भी यूज़र सर्विस, स्पेलिंग्स भी मेरे पास सही हैं। और यहाँ पर अगेन डिपेंडिंग ऑन माई कंडीशन जो है, अगर मैं इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल डेव पे रखूँगा तो अगेन ये डेवलपमेंट के लिए मॉक सर्विस को इंजेक्ट करेगा, अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन सर्विस जो है वो इंजेक्ट हो रही होगी, और वही रिस्पॉन्स हमें यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगेन मैं अपने यूज़र मॉडल में आया हूँ, और यहाँ पर अगेन हमारे पास कंट्रोलर्स में हमें कंट्रोलर भी रजिस्टर करना है, तो हम यूज़र कंट्रोलर भी रजिस्टर कर लेते हैं। और उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, हमने कंट्रोलर भी रजिस्टर कर लिया, हमारा प्रोवाइडर भी रजिस्टर हो चुका है, और यूज़र मॉडल भी बन चुका है। और अगेन अगर मैं ऐप मॉडल में आऊँ तो यूज़र मॉडल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम करनी चाहिए। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और हम एक काम करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल को स्टार्ट करने से पहले मैं काम आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि अभी हमने इसको टेस्ट करना है, तो उस केस में आप पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ सकते हो, और यहाँ पर जो स्टार्ट कॉलन डेव की स्क्रिप्ट है उससे पहले अगर आप नोट करें तो मैंने नोड अंडरस्कोर env के बाद डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लगाई है वो लगाई है डेव की। तो मैं काम करता हूँ, कंडीशन चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर लेता हूँ डेव, ठीक है। और डेव करते ही मैं इसको जो है वो सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही जो है अब जब भी नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट होगा तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, नोड अंडरस्कोर env इज इक्वल टू डेव, ठीक है। तो उस केस में मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम जो है वो सिंपली क्या करूँगा, मैं npm रन स्टार्ट कॉलन डेवलपमेंट मोड में हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे ये स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एरर मौजूद नहीं है, फाउंड 0 एरर्स, और ये अगेन ये पुराने मैसेजेस वहाँ से डिस्प्ले हो रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पे कुछ भी एरर मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अब हम सिंपली जाकर क्या कर सकते हैं, हम यूज़र कंट्रोलर को हिट कर सकते हैं, और हिट करने के बाद जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी तो वो स्ट्रिंग में बता रही होगी कि यार हमने यहाँ पे डेवलपमेंट सर्विस इंजेक्ट की है या प्रोडक्शन की सर्विस इंजेक्ट हुई है, वो चेक कर सकते हैं हम। तो मैं काम करता हूँ, इसको यहीं पर ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ से हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं,
ठीक है। और गूगल क्रोम में अगेन हम लोकल होस्ट पे 3000 और 3000 के बाद हम जैसे ही यूज़र्स के एंड पॉइंट को हिट करेंगे, तो अगर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो सर्विस इंजेक्ट हुई है वो है दिस इज़ यूज़र्स फ्रॉम मॉक सर्विस, ठीक है। मॉक सर्विस का मतलब क्या है कि अभी अगर आप गौर करें तो मैंने कंडीशन क्या लगाई थी, यूज़र मॉडल के अंदर आए तो उन्होंने कंडीशन दी कि अगर डेवलपमेंट होगा तो मॉक सर्विस इंजेक्ट होगी, अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन सर्विस इंजेक्ट होगी, ठीक है। और दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बेसिकली क्या किया था कि मॉक सर्विस में कहा था कि दिस इज यूजर्स फ्रॉम द मॉक सर्विस। और अगर आप देखो तो यहाँ पर स्ट्रिंग में जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो मॉक सर्विस की फॉर्म में ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, मॉक सर्विस रोड क्या है। इसका मतलब हमारी जो लॉजिक थी जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की थी वो परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे पैकेज रोटेशन के अंदर मैं यहाँ से डेवलपमेंट को हटा के मैं प्रोड कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं। सेव करते साथ ही क्योंकि जो है वो मैंने यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को चेंज किया है तो मैं यहाँ से इसको क्लियर करके दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। और स्टार्ट करते साथ ही क्योंकि अब मैंने इसको डेवलपमेंट से हटा दिया, प्रोडक्शन है, तो अब प्रोडक्शन की जो कंडीशन है जो हमने यहाँ पे लिखी थी वो डेवलपमेंट से फॉल्स में यहाँ चली जाएगी, तो अब ये वाली सर्विस इंजेक्ट होनी चाहिए। तो उस केस में जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि दिस इज यूजर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त ये कंडीशन प्रॉपरली जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि अब फिलहाल तो मैंने यहाँ पर जो है वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो है मैंने यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए, लेकिन अगर आप चाहें तो .env के पैकेज के थ्रू भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कन्फिगर कर सकते हैं और कन्फिगर करते साथ ही आपकी जो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और क्लियर करते साथ ही मैं काम करता हूँ npm इंस्टॉल कर लेते हैं .env पैकेज। और जिसको .env पैकेज के बारे में नहीं पता वो फर्दर जाकर गूगल पे रीड आउट कर सकता है। ये बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली आके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं .env के पैकेज को, ठीक है। और यहाँ पर मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसी के साथ मैं काम करता हूँ कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ के तौर पे मैं टाइप डेफिनेशन में इंस्टॉल कर लेता हूँ इसकी, तो इट्स type.env, ठीक है। इसकी टाइप डेफिनेशन में इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, इंस्टॉल हो चुकी हैं। अगर आप पैकेज रोटेशन में आओगे तो यहाँ पर आपका जो है वो .env आ चुका है, ठीक है। सॉरी, ये वाला .env है, ठीक है। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करो तो आपके पास ये इसकी टाइप डेफिनेशंस भी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी हैं। इस केस में आपको .env को कन्फिगर करना बहुत ही आसान है। इसको यहाँ पे जूम इन करके आपको सिंपल नेस्ट के जो मेन एंट्री पॉइंट एप्लीकेशन का वहाँ पे आना है और स्टार्टिंग के ऊपर ही आपको जो है वो सिंपल इसको इम्पोर्ट करना है। तो लेट्स इम्पोर्ट दिस थिंग। सो इम्पोर्ट स्टार एज .env और हम इसे इम्पोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम .env। और उसके बाद आपको सिर्फ इसको .env को जो है उसका कॉन्फ़िग का फंक्शन है वो कॉल करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये लाइन यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो आपके .env जो है प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर जो भी आप अपने रूट के ऊपर .env फाइल के अंदर जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके मेन पूरी नोड के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। .env के अंदर मैं आता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर मैं node_env को सिंपली मैं कर दूँगा इक्वल टू डेव, ठीक है। डेव करके यहाँ पर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप मेंशन करोगे वो थ्रू आउट एप्लीकेशन वो सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो है वो यहीं से एक्सेस हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने बेसिकली मेरे एप्लीकेशन के मेन एंट्री पॉइंट में जाकर बता दिया है कि सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपने .env के थ्रू इस फाइल से पिक करने हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं। सेव करते साथ ही अगेन अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, मैं चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। और अब अगर मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने से पहले मैं काम करता हूँ पैकेज.json में आते हैं और आते साथ ही जो हमने स्क्रिप्ट में .env लगाया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली जो है वो .env की फाइल से पिक कर रहा होगा, ठीक है। तो npm रन और हम इसको कर देते हैं स्टार्ट :dev, ठीक है। सॉरी, डी कैपिटल हो गया था तो डी स्मॉल है, ठीक है। स्टार्ट डेव में स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन अब हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं अगर क्रोम में आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ द यूजर्स फ्रॉम मॉक सर्विस, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसमें डेवलपमेंट में डेव लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। प्लॉट करने के बाद अगेन मुझे सर्वर को जो है रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करने के लिए कोई भी फाइल में मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होते साथ ही अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि मेरी प्रोडक्शन की सर्विस जो है वो इंजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था ये था रिगार्डिंग योर दिस यूज़ क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। इस एट्रीब्यूट के थ्रू आप रन टाइम के ऊपर डिपेंडिंग ऑन योर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफरेंट तरीके के प्रोवाइडर्स को इंजेक्ट कर सकते हो इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। और ये मैं हैविली यूज़ कर रहा होता हूँ जब भी मैं इसके साथ काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली मॉक जो है अलग रखना होता है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए और प्रोडक्शन के डेटा को अलग रखना होता है।
फॉर प्रैक्टिकल यूजेज। तो इस वजह से मैं इसको हैवीली यूज़ कर रहा होता हूँ थ्रू आउट माई नेक्स्ट जर्नी, ठीक है। तो दिस इज़ ओवरऑल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट्स और डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोड में गिट पे अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली हम नेट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।